आज मैं आप लोगों को भटकती रूह का कहानी सुनाने जा रही हूँ। तेनालीराम को मृत्युदंड दे दिया गया। यह समाचार आग की तरह शहर में फैल गया। कोई नहीं जानता था कि तेनालीराम जीवित है और अपने घर में छिपा हुआ है। लोगों में खुसुर फुसुर होने लगी। छोटे से अपराध की इतनी बड़ी सजा। अंधविश्वासियों ने यह प्रचार करना भी शुरू कर दिया कि ब्राह्मण की आत्मा भटकती रहती है। इस पाप का प्रायश्चित होना चाहिए। राजा की दोनों रानियों ने जब यह सुना तो वे भी डर गई। उन्होंने राजा से कहा कि इस पाप से मुक्ति के लिए कुछ उपाय कीजिए। लाचार होकर राजा ने अपने राजगुरु और राज्य के चुने हुए 108 ब्राह्मणों को विशेष पूजा करने का आदेश दिया ताकि तेनालीराम की आत्मा को शांति मिले। पूजा नगर से बाहर बरगद के उस पेड़ के नीचे की जानी निश्चित हुई जहां अपराधियों को मृत्युदंड दिया जाता था। यह खबर तेनालीराम तक पहुंच गई। रात होने से पहले ही वह उस बरगद के पेड़ पर जा बैठा। उसने सारा शरीर लाल मिट्टी से रंग लिया और चेहरे पर धुएं की कारिख पोत ली। इस तरह उसने भटकती आत्मा का रूप बना लिया। रात में ब्राह्मणों ने छोटी छोटी लकड़ियों से आग जलाई। उसके सामने बैठकर न जाने वे कौन कौन से मंत्र पढ़ने लगे। वे जल्दी से पूजा समाप्त कर घर जाना चाहता था। अपने आरामदेही बिस्तर पर सोना चाहता था। ओम ह्रीं भ्रीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं भ्रीं बगधाधो थातु तातु तानु धाचुआ। जल्दी जल्दी मंत्र पढ़कर उन्होंने तेनालीराम की भटकती आत्मा को पुकारा। उनमें से एक ब्राह्मण ने कहा, तेनालीराम की भटकती आत्मा आहा। उन्हें उत्तर मिला। उनके उत्तर सुनकर ब्राह्मणों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उनके हाथ पैर डर के मारे जैसे जमीन से ही चिपक गए थे। सारे ब्राह्मणों में खुसुर फुसुर होने लगे। भटकती आत्मा ने सचमुच उत्तर दिया है। हमें तो इस बात की आशा बिल्कुल नहीं थी। असल में तो वे लोग पूजा की खाना पूरी कर राजा से कुछ रुपए ऐंठने के चक्कर में थे। उन्होंने सोचा भी न था कि तेनालीराम सचमुच भटकती आत्मा बन गया होगा। एकाएक अजीब सी गुर्राहट के साथ तेनालीराम पेड़ से कूदा। ब्राह्मणों ने उसकी भयानक सूरत देखी तो डर के मारे चीखते चिल्लाते सिर पर पांव रखकर भागे। आगे आगे राजगुरु और पीछे पीछे दूसरे ब्राह्मण। राजा ने उन सब से जब यह कहानी सुनी तो वह बहुत हंसा। तुम लोग तो बड़ी बड़ी बातें बनाना ही जानते हो। जिस भटकती आत्मा को शांत करने के लिए तुम्हें भेजा था उसी से डरकर भाग आए। ब्राह्मण सिर झुकाए खड़े रहे।
विचित्र बात तो यह है कि इस भटकती आत्मा ने मुझे दर्शन नहीं दिए, तुम लोगों को ही दिखाई दिया। राजा ने कहा, जो हुआ सो हुआ। अब जो इस भटकती आत्मा से मुक्ति दिलवाएगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। राजा की घोषणा के 3 दिन बाद एक बूढ़ा सन्यासी राजदरबार में उपस्थित हुआ। उसकी दाढ़ी बगुले की पंख की तरह सफेद थी। उसने कहा, महाराज, मैं इस भटकती आत्मा से आपको मुक्ति दिला सकता हूँ। शर्त यह है कि जब आपको संतोष हो जाए कि भटकती आत्मा नहीं रही तो आप मुझे मुंह मांगी चीज देनी होगी। राजा ने कहा, अगर वह चीज हमारे सम्मान और प्रजा के लिए हानिकारक न हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। सन्यासी ने कहा, मैं ऐसी ही वस्तु मांगूंगा जो आपके सम्मान और प्रजा के लिए हानिकारक न हो। राजा ने कहा, ठीक है, इस भटकती आत्मा से तो मुक्ति दिलवाइए ही, साथ ही एक ब्राह्मण, उस ब्राह्मण की हत्या के पाप से मुझसे छुटकारा दिलाइए जो बेचारा मरे क्रोध से के कारण मारा गया। हालांकि उसका अपराध छोटा सा ही था। सन्यासी बोला, आप चिंता न करें, मेरे उपाय के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसा ब्राह्मण मरा ही नहीं। राजा ने कहा, ऐसा हो सके तो और क्या चाहिए? हालांकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा हो सकता है। राजगुरु पास ही बैठा था। वह बोला, लेकिन महाराज, कभी मुर्दे भी जीवित हुए हैं और फिर उस मसखरे को जीवित करने से क्या लाभ है? वह फिर अपनी शरारतों पर उतर आएगा और आपसे दोबारा मौत की सजा पाएगा। राजा ने कहा, कुछ भी हो, हम यह चमत्कार अवश्य देखना चाहते हैं और फिर हमारे मन पर जो बोझ है वह भी उतर जाएगा। सन्यासी, आप यह उपाय कब करना चाहेंगे? सन्यासी ने उत्तर दिया, अभी और यहीं। लेकिन भटकती आत्मा यहाँ नहीं, बरगद के उस पेड़ के ऊपर है। राजगुरु ने राजा से कहा, महाराज, मुझे तो लगता है कि सन्यासी कोरी बातें ही करना जानता है, इसके बस का कुछ नहीं है। सन्यासी बोला, राजगुरु, जो मैं कह रहा हूँ वह करके दिखा सकता हूँ। आप ही कहिए, यदि मैं उस ब्राह्मण को ही आपके सामने जीवित करके दिखा दूं तो क्या भटकती आत्मा शेष रहेगी? राजगुरु ने उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। सन्यासी बोला, तो फिर लीजिए, देखिए चमत्कार। सन्यासी ने अपने गेरुए वस्त्र और नकली दाढ़ी उतार दी। अपनी सदा की पोशाक में तेनालीराम राजा और राजगुरु के सामने खड़ा था। दोनों हैरान थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था।
तेनालीराम ने तब राजा का पूरी कहानी सुनाई। उसने राजा को याद दिलाया, आपने मुझसे मुंह मांगा इनाम देने का वादा किया है। आप उन अंगरक्षकों को क्षमा कर दीजिए जिन्हें आपने मुझे मारने के लिए भेजा था। राजा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, साथ ही तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली भी भेंट की जाती है। और हाँ, वह जो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारी माँ और पत्नी को देने का मैंने आदेश दिया था, उसे वापस लेता हूँ। हाँ, नहीं तो कोषाध्यक्ष मेरी नाक में दम कर देगा। यह कहकर राजा ने एक जोर से ठहाका लगाया। हा 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 हा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा।